सबसे पहले लेबनान मीडिया की आप ये वीडियो देखिए। مساء الخير. لم تظهر للبنان أي آثار جانبية في الاجتماع الخماسي حول سوريا المنعقد في الأردن، فهذا البلد الذي يجاور سوريا ويستضيف نازحيها لم يكن مدرجاً على جدول أعمال لقاء عمان بمشاركة السعودية ومصر والعراق، إضافة إلى سوريا ممثلة بوزير خارجيتها فيصل المقداد والأردن الدولة المضيفة. وقد وضع وزراء خارجية الخماسية العربية إنهاء الأزمة السورية أولوية مع كل ما سببته من قتل وخراب ودمار وانعكاسات سلبية إقليميا ودوليا. وأدرجوا في بيانهم الختامي الدعوة إلى حل سياسي يسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama। लेबनान मीडिया की ये वीडियो लेबनान की नेशनल लैंग्वेज यानी कि अरेबिक में है, जहां पर लेबनान मीडिया की ये पत्रकार लेबनान में कीर्तन कर रहे संतों को देखकर काफी ज्यादा रोमांचित होकर कह रही हैं कि ये सैफ्रॉन कपड़ों वाले लोग भारत के हिंदू रिलीजन के रिलीजियस हिंदू मोंक हैं, जिनको ऐसे सैफ्रॉन कपड़े पहनने जरूरी होते हैं। लेकिन लेबनान में ऐसा दिखना एक रेयरेस्ट है, इसलिए लेबनान के लोगों ने शायद ही ऐसे हिंदू मोंक पहले कभी देखे हो, इसलिए लेबनानीज लोग इनको देखकर सेल्फीज ले रहे हैं। ये हिंदू मोंक लेबनान की सड़कों पर एक खास तरह का गाना गाते हैं हिंदू भगवान श्री कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा यहाँ पर ये लेबनान मीडिया की पत्रकार लेबनानीज में बता रही है, यानी कि इन संतों के बारे में वर्णन कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि लेबनान जैसे इस्लामिक कंट्री में ये विदेशी हिंदू संत क्या करने के लिए आए हैं? कौन सी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने लेबनान में सनातन का प्रचार करने का साहस किया है, और कैसे और कहां इन्होंने लेबनान में एक हिंदू सेंटर ओपन किया है जहां पर लेबनानीज सनातन धर्म को अडॉप्ट कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं। देखिए, लेबनान में सनातन के उभरते ट्रेंड के बारे में जानने से पहले आपको लेबनान के बारे में कुछ चीजें पता होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि जब भी लेबनान का नाम आता है हमारे दिमाग में मिडिल ईस्ट, बेरूट और मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट की तस्वीरें बनती हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले इसी लेबनान की धरती पर ऐसे देवताओं की पूजा होती थी जिनकी कहानियां भारतीय सनातन परंपराओं से हैरान कर देने वाली समानताएं रखती है। और कुछ हिस्टोरियंस तो ये तक कहते हैं कि एंशिएंट लेबनान और एंशिएंट इंडिया के बीच कल्चरल कनेक्शन हमारी कल्पना से भी ज्यादा गहरे हैं। तो आखिर क्या है लेबनान का वह हिंदू कनेक्शन जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं? देखिए, एंशिएंट लेबनान में कभी फेनिशियन सिविलाइजेशन का केंद्र था। फेनिशियन दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स और सेलर्स माने जाते थे। उनके जहाज मेडिटेरियन सी से लेकर दूर दूर के देशों तक जाते थे। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि फेनिशियन ट्रेडर्स का संपर्क एंशिएंट इंडिया से भी था। भारत के मसाले, कपड़े और कीमती वस्तुएं मिडिल ईस्ट के बाजारों तक पहुंचाई जाती थी इनके द्वारा। लेकिन कहानी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। फेनिशियन माइथोलॉजी में एक देवता थे जिनका नाम था बाल। बाल को आकाश, बिजली और वर्षा का देवता माना जाता था। भारतीय सनातन परंपराओं में भी भगवान इंद्र को वर्षा, बिजली और आकाश का देवता माना जाता है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर प्राचीन सभ्यताओं के बीच की किसी सांस्कृतिक आदान प्रदान का संकेत? लेकिन जिस ट्रेंड के कारण लेबनान में सनातन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और जिसके कारण लेबनान मीडिया की पत्रकार पहली बार हिंदू सन्यासियों को यहाँ पर देख पाई है, उस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इस्कॉन, यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस लेबनान। इस्कॉन का वैदिक सेंटर लेबनान की कैपिटल बेरूट में स्थित है, जहां से ये हिंदू संत लेबनान में कीर्तन करने जाते हैं। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. और इनको लेबनानीज मुस्लिम पहली बार देखकर इनके साथ सेल्फीज लेते हैं और कीर्तन में नाचने लगते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, एंशिएंट लेबनान के कई मंदिरों में सूर्य पूजा के भी परिणाम मिले हैं। A fourth standard child in Lebanon will know, every one of them know, Indian labor, Indian sculptors, Indian yogis and Indian elephants came to Lebanon 4,200 years ago and built the Baalbek temple, which is a phenomenal structure even today. Every child in Lebanon knows it to a point. There are thousands of people in Lebanon who take their first name as Hind. Here we shout Jai Hind, there's no one Hind here. But in Lebanon there are thousands of people named Hind because they feel these people from somewhere came and built this temple, and even today there are thousands of people by that name. Ask any Indian child, have they read anything about it? No, nothing of… और सूर्य पूजा तो सनातन परंपरा का हजारों वर्षों से एक मूल अंग है। आज भी भारत में छठ पूजा से लेकर सूर्य नमस्कार तक सूर्य की उपासना जीवित परंपरा है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेबनान के प्रसिद्ध बालबक रीजन में बने विशाल मंदिर आज भी हिस्टोरियन को हैरान करते हैं। उनकी भव्यता देखकर लोग अक्सर पूछते हैं, आखिर इतने प्राचीन सभ्यताओं ने इतने विशाल धार्मिक मंदिर कैसे बनाए थे। हालांकि एंशिएंट टाइम में लेबनान कभी हिंदू राष्ट्र था, इस पे थोड़ा सा भी संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट लेबनान के बीच व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क और धार्मिक प्रतीकों की गहरी समानताएं आज भी दिखाई देती है। यही कारण है कि कई रिसर्चर्स इन कनेक्शन का अध्ययन आज भी कर रहे हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि सनातन का प्रभाव केवल भारत तक सीमित था, तो उसे आप लेबनान की इस रोचक कहानी के बारे में जरूर बताना, क्योंकि हिस्ट्री के दुनिया में ऐसे कई अध्याय हैं जिन्हें अभी पूरी तरह से पढ़ा जाना बाकी है। तो आपकी क्या राय है, इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। और दिल से सल्यूट है लेबनान मीडिया को, जिन्होंने भारत के सनातन मोंग को इस प्रकार से प्राउडली रिप्रेजेंट किया लेबनान मीडिया पर।